नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है बीएसएफ की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती के बारे में, बीएसएफ की नई भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन इस साल 2025 का एक और बंपर भर्ती का जारी किया जा रहा है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। तो फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए, एक और भर्ती आपके सामने है जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे बीएसएफ नई भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली इस साल 2025 का जारी किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के आवेदन जो है दोस्तों ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं बीएसएफ की नई भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, तो यह भर्ती आप सभी के लिए काफी खास होने वाली है। अब यहां पर कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है तो टोटल 661 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। अब यहां पर कौन कौन से पद हैं तो कांस्टेबल की भर्ती है, हेड कांस्टेबल की भर्ती है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की भर्ती भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपकी यहां पर दौड़ होने वाली है, यानी कि यहां पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। लेकिन दौड़ की तैयारी करने से पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी हाइट यहां पर इस वैकेंसी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। जी हां दोस्तों, आपकी हाइट और चेस्ट का जो मेजरमेंट है यहां पर ओके है या नहीं है। तो दौड़ की तैयारी करने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा यहां पर आपकी हाइट और जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा उसके लिए आप परफेक्ट है या नहीं है। तो इसकी जानकारी भी आगे हम आपको देंगे ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि इस भर्ती के लिए आपकी हाइट ओके है या नहीं है। ठीक है, वही दोस्तों यहां पर कम से कम जो योग्यता है वो है 10वीं कक्षा पास। जी हां दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो आप बीएसएफ की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आज से अपनी तैयारी में लग जाएं क्योंकि ये भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2025 में, नई भर्ती है। तो बीएसएफ की इस भर्ती के लिए आज से अपनी तैयारी में लग जाएं। और तैयारी किस प्रकार आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देने वाले हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जी हां दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपकी दौड़ होने वाली है। दौड़ कितनी होने वाली है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए वो भी आपको बताएंगे। दौड़ के साथ साथ आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होने वाली है और आपका एग्जाम भी होने वाला है। और अप्लाई करने से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर मांगे जा रहे हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है और कब से कब तक अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बीएसएफ की नई भर्ती के बारे में। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई भर्ती निकाली जा रही है। अगर आप भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां पर इस वैकेंसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बीएसएफ की नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस साल 2025 में। तो ये जो भर्ती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की तरफ से निकाली जा रही है। कांस्टेबल की भर्ती है, हेड कांस्टेबल की भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर कुल कितने पदों पर भर्ती निकाली जा रही है वो आप देख सकते हैं। 661 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है जिसके लिए मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या किसी भी विलेज में यानी कि गांव में भी अगर आप रहते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी आपको मिल रही है, लगभग इतनी आपको सैलरी मिलेगी कम से कम और मैक्सिमम, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। तो सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है
तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट है। वहीं ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो सरकार के नियमानुसार आप जो है रिजर्व कैंडिडेट्स आयु सीमा में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब चलिए नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा और भी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस केवल जनरल ओबीसी से 100 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देना है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है। ये सभी कैंडिडेट जो हैं फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। अगर दोस्तों आप बीएसएफ की इस नई भर्ती के लिए सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों ही अलग अलग टेस्ट हैं जिसमें आपकी लंबाई नापी जाएगी, चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, साथ ही साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी दौड़ होने वाली है। तो किस प्रकार होगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका सीबीटी ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा। अब यहां पर बात करते हैं कि पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस प्रकार रखा गया है। यहां पर लड़कों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो लड़कों के लिए हाइट जो है यहां पर 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, अदर्स के लिए, ठीक है। बाकी एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर है वेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार। बाकी चेस्ट का मेजरमेंट जो है केवल लड़कों के लिए है 18 से 85 और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 76 से 81 भी है। तो यहां पर कैटेगरी वाइज का आप ध्यान रखिएगा। यहां पर लड़कियों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें अदर्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए लड़कियों के लिए, ध्यान रखिएगा। एसटी के लिए 154 है। बाकी वेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार रखा गया है। अब दोस्तों बीएसएफ की इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, दौड़ किस प्रकार होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है अगर आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी जो लिया जाएगा उसमें मेल के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपकी यहां पर दौड़ होने वाली है 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि 6 मिनट 5 सेकंड में पूरी करनी है, माफ कीजिएगा। लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ लगानी है, 4 मिनट के अंदर पूरी करनी है। वहीं बात करते हैं लॉन्ग जंप की, अगर आप दौड़ पास करेंगे तभी आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। तो 11 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है लड़कों को और 9 फीट की लड़कियों को। 3 बार आप दोनों को यहां पर चांस दिया जा रहा है, सिर्फ 3 बार चांस दिया जाएगा। उसके बाद हाई जंप होने वाली है, आप देख सकते हैं 3.5 फीट की हाई जंप होगी और 3 फीट की हाई जंप होगी लड़कियों के लिए। तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, 3-3 बार आपको चांस मिल रहा है। लेकिन दौड़ में केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में आपको यहां पर क्लियर करना है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और आपका जो एग्जाम होने वाला है सीबीडी बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। कौन कौन से वो आगे हम आपको बताएंगे। वहीं बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर 10वीं से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट पास, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो पोस्ट वाइज आप जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके अनुसार आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 10वीं पास है तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास है तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट पास एएसआई की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं तभी अप्लाई करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल कर रखनी है। सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं, आईडी प्रूफ आपको लगाना है, एजुकेशन के सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगानी है। मान लीजिए अगर आप कम से कम 10वीं पास हैं तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार रखना है और हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर आप 12वीं पास भी हैं, ग्रेजुएट पास भी हैं, कोई भी आपके पास में मार्कशीट या सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, वो भी सेंटर का। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन में आपको बताया जा रहा है वो सारे नोटिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आपको तैयार करके रखने हैं, तभी आप अप्लाई कीजिएगा।
क्योंकि जो भी जानकारी आप फॉर्म में डालेंगे वो डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म ये मान लीजिए रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती मत कीजिएगा, बार बार ये भर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अप्लाई कैसे करना है केयरफुली आप चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक भी आपको यहां पर दिए गए हैं और बाकी पूरी जानकारी के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन जो है अक्टूबर से नवंबर तक चलेंगे। जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। ये एडवांस अपडेट है आप सभी के लिए, ताकि आप इस भर्ती के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकें। और भी नई भर्तियां हैं जिसकी जानकारी आपको मिलने वाली है हमारे चैनल के माध्यम से। तो नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।